हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ पार्ट किया था, जिसमें हमने नाउन, प्रनाउन और वर्ब का डिस्कशन किया था। उनको फिर से थोड़ा रिपीट करके और हम आज बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाउन, जो कि किसी भी पर्सन, थिंग और प्लेस को नेम करता हो, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की का नाम बताता हो, उन्हें नाउन कहा जाता है। सेकंड इज प्रनाउन, जो कि किसी भी नाउन को रिप्लेस करता है, उन्हें प्रनाउन कहा जाता है। थर्ड वन इज वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक्शन को और स्टेट ऑफ अ बीइंग को वर्ब कहा जाता है। हमारा फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहा जाता है विशेषण। ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रनाउन, यानी ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हों, उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। दिस बुक इज़ माइन। यहाँ पर जो वर्ड है दिस, ये नाउन है, बुक उसे क्वालिफाई कर रहा है, सो दिस इज एडजेक्टिव हियर। ईच बॉय विल गेट अ पेन। यहाँ पर जो वर्ड है ईच, ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि एक नाउन है। ही इज़ हैंडसम। यहाँ पर हैंडसम एडजेक्टिव है, जो कि ही को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि एक प्रनाउन है। शी इज़ ब्यूटिफुल। इसमें जो ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव है, जो कि शी को क्वालिफाई कर रहा है। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, जो कि बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। डिग्रीज भी एडजेक्टिव में ही कंबाइन होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा एडवर्ब। मोस्टली स्टूडेंट्स को एडजेक्टिव और एडवर्ब में कुछ कन्फ्यूज़न होता है। सो इसकी डेफिनेशन से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव केवल और केवल नाउन और प्रनाउन को ही क्वालिफाई करता है। किसी भी सेंटेंस में इन नाउन और प्रनाउन के अलावा जितने भी क्वालिफायर्स होते हैं, इनको क्वालिफाई करने के अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं, उन्हें कभी भी एडजेक्टिव नहीं कहा जाता। सो नेक्स्ट इज एडवर्ब, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। ए वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन टू ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वे शब्द जो किसी भी क्रिया को, किसी विशेषण को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब यानी किसी दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें एडवर्ब कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। सो एडजेक्टिव और एडवर्ब में मेन डिफरेंस यही होता है, क्योंकि एडवर्ब वे होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं या उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। यू कैन डू इट बेटर। यहाँ पर जो वर्ड है बेटर, एक एडवर्ब है जो कि क्वालिफाई कर रहा है या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है डू के बारे में। यू कैन डू इट बेटर मतलब कैसे कर सकते हो, बेटर वे में कर सकते हो। सो इन दोनों का कनेक्शन बनेगा। सो जब ये क्रिया को मॉडिफाई करेगा, सो इसे एडवर्ब कहा जाएगा, इसे एडजेक्टिव नहीं कहा जाएगा। आई हैव अ वेरी ब्राइटली कलर्ड जैकेट। यहाँ पर ए वेरी ब्राइटली कलर्ड जैकेट, जैकेट जो है एक नाउन है, इससे रिलेटेड जो वर्ड है कलर्ड, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई या फिर इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स वेरी और ब्राइटली एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट, ही रन्स फास्ट। फास्ट जो वर्ड है रन्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो रन्स एक वर्ब है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड फास्ट एक एडवर्ब है। और एक चीज़ छोटे बच्चों को हमेशा बताई जाती है कि एंड में ly वाले वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं,
लेकिन 100% ये बात सही नहीं होती। हमेशा ly से एंड होने वाले वर्ड्स कभी भी एडवर्ब्स नहीं होते। बहुत बार मोस्टली केसेस में ऐसा सही हो जाता है, लेकिन 100% ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस वे वर्ड्स हैं, इसकी डेफिनेशन प्रीपोजिशन, प्री यानी पहले, ये दो वर्ड से मिलके बना है, और स्थिति मतलब वो वर्ड्स जो कि प्लेस किए जाते हैं, वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रनाउन टू कनेक्ट दैम टू अनदर नाउन, अनदर वर्ड लाइक नाउन और प्रनाउन, यानी वो शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आते हैं, उनको दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए उन्हें प्रेपोजिशंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कैट जम्प्ड इनटू द रूम। यहाँ पर जो वर्ड है इनटू, यह वर्ड द रूम का कनेक्शन स्थापित कर रहा है। ए कैट, कैट एक नाउन है, जम्प्ड एक वर्ब है, इसका कनेक्शन इनटू कर रहा है द रूम से। सो यहाँ पर जो वर्ड है इनटू, ये बता रहा है कि कैट कहाँ पर कूदी, तो ये वेयर का आंसर दे रहा है, ये एक प्रेपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, ये आंसर दे रहा है वेयर इज द बुक। सो ये जो ऑन वर्ड है, ये बुक एक नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब, द टेबल फिर से एक नाउन है, इसका कनेक्शन इससे कर रहा है। सो वर्ड ऑन इज अ प्रपोजिशन। ए गर्ल इज इन द कार। सो गर्ल नाउन इज अनदर हेल्पिंग वर्ब, कार अनदर नाउन। सो इसका कनेक्शन गर्ल से कनेक्ट कर रहा है इन, ये फिर से एक प्रेपोजिशंस हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शंस वर्ड्स दैट जॉइन एनी वर्ड्स, क्लॉजेस और फ्रेजेस। वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्दों को, क्लॉजेस यानी उपवाक्यों को, या फिर फ्रेजेस को यानी वाक्यांशों को, वाक्य के अंशों को जोड़ते हैं, ऐसे शब्द कंजंक्शंस कहलाते हैं। जब कंजंक्शंस की बात आती है तो सेंटेंस जो होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें हर एक सेंटेंस अपने आप में आज़ाद होता है, हर एक सेंटेंस अपनी इक्वल कंडीशन में होता है, उन्हें कंपाउंड करने वाले सेंटेंस जो होते हैं, कनेक्ट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जहाँ पर एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं या फिर एक या एक से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज भी हो सकते हैं, उन्हें कनेक्ट करने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी। इसमें जो वर्ड येट है वह एक कंजंक्शन है। यू वर लेट देयरफॉर यू वर फाइंड। यहाँ पर जो वर्ड है देयरफॉर, यू वर लेट को यू वर फाइंड से कनेक्ट कर रहा है। यह रीज़न है और यह एक रिजल्ट है, इन दोनों का कनेक्शन देयरफॉर से हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। इसमें दो जो वर्ड है ये एक कंजंक्शन है जो ही इज़ पुअर को ही इज़ ऑनेस्ट से कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा इंटरजेक्शंस है पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस डिफरेंट मूड्स ऑफ द स्पीकर और सम सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग। अचानक से उठे कोई संवेग को या फिर डिफरेंट मूड्स को, अलग अलग भावनाओं को जो अचानक से उठी हो, उन्हें दर्शाते हैं जो वर्ड्स, उन्हें इंटरजेक्शंस कहा जाता है, जिन्हें हिंदी में आई थिंक विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। इन्हें एक साइन विशेष से दिखाया जाता है, शो किया जाता है। लाइक कुछ एग्जांपल्स, इन्हें देखना और आइडेंटिफाई करना इजी होता है। OMG, गुड हेवंस, गुड ग्रेशियस, अलास, हुर्रे, ऊप्स, ब्रेवो, ब्रेवेडो एट्सेट्रा। बहुत सारे इंटरजेक्शंस हो सकते हैं। सो
ब्रीफ में हमने कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कोई ग्रामर का टॉपिक लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू।